जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 38 और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स का। सो लेट्स सी। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दूंगी मैं। यहाँ पर एक ब्लू स्टोन है और एक है ये पर्पल स्टोन। आप इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इधर दिस ब्लू स्टोन और द पर्पल स्टोन। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और हम स्टार्ट करेंगे पर्पल स्टोन से। पहले देखते हैं क्या मैसेज है पर्पल स्टोन के लिए फ्रॉम द यूनिवर्स इन वॉल्यूम 38। मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, लेट्स टेक आउट द मैसेज। Master of Master, please give me the message for all those who selected the purple stone. What is the message for them in Message from Universe Volume 38? What is the message for them? Please give me the message for all those who selected the purple stone. What is the message for them? Please give me the message for all those who selected the purple stone. What is the message for them? Please give me the message for all those who selected the purple stone. What is the message for all those who selected the purple stone? Energies, I invite you. Please give me the message. Okay. Let's see what is the message. One. We'll take out 3 cards. 3 कार्ड निकालेंगे हम यहाँ पर. ओके, ये कार्ड अपने आप जंप आउट हो गया. एक कार्ड और निकालेंगे, ठीक है. ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज. हमें यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पे सन एलिमेंट है और फिर हमें यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स. तो यहाँ पर क्योंकि हमें एस आए हैं, 2 एस आए हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में. समथिंग पॉजिटिव इज कमिंग योर वे. यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि कुछ फाइनेंशियल गेन आपको डेफिनेटली होने वाला है और काफी समय से कोई ऐसा डील थी जिसको आप करना चाह रहे थे, आप फाइनली उस काम को करना शुरू कर देंगे. बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, दोनों ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं. साथ में ही हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, बेसिकली ये जो लेडी है, इस पे इतना फाइनेंसेस है, बहुत पैसे हैं. तो आप समझ सकते हैं जैसे लक्ष्मी माता हमारी हैं, उसी तरीके से ये कार्ड है. यहाँ पे फाइनेंसेस का कार्ड है. तो ये डेफिनेटली ये शो करता है एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे मिलकर ये दिखाते हैं कि डेफिनेटली कोई ऐसा काम है जो आप आने वाले समय में करेंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन होने वाला है. बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन होने वाला है. तो ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं. यहाँ पे हमें एक मेजर अरकाना जो आया है वो आया है हैंग्ड मैन का कार्ड. तो इस पे हम थोड़ी सी क्लैरिटी लेते हैं कि क्यों हमें हैंग्ड मैन का कार्ड आया है. क्या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या आप डाउट कर रहे हैं, या ये जो भी आपका काम है ये काफी समय से रुका हुआ है, या आने वाले समय में ये काम रुक सकता है. तो जानेंगे ये हैंग्ड मैन क्यों आया है यहाँ पर. Master of Master, please give me clarification on the Hangman card, the Major Arcana. Why am I seeing this card here? Okay. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यूफाइट आया है, 11 ऑफ कप्स आया है यहाँ पर. और यहाँ पे जो ये पर्सन है ये बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, एक बहुत ही अच्छा सोल है, बहुत ही अच्छा इंसान है. और यहाँ पर आया है हैंग्ड मैन का कार्ड. इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो आपको रोक रहा है. आपको हो सकता है कि आपको जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसको करने में आप डर रहे हैं, आप डाउट कर रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं. 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है जिसमें आप यहाँ एक किंग और क्वीन को देख सकते हैं, जिसमें जो किंग है वो ज्यादा खुश नहीं लग रहा है. और यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ये डेफिनेटली एक्शन का कार्ड है. तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं और आप कोई एक्शन लेना चाह रहे थे तो उसको लेने में आप यहाँ पर सोचेंगे कि आपको ये एक्शन, ये डिसीजन लेना है या नहीं. क्योंकि हो सकता है कि जैसे आपकी वाइफ जो है वो आपसे कह रही है कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमें लेनी है, लेकिन आप उसके लिए रेडी नहीं है. तो यहाँ पर 2 जनों में कोई एक पर्सन, अगर आपका ज्वाइंट डिसीजन है तो एक पर्सन उसको एग्री नहीं करेगा और यही कारण है कि आप स्टक हो यहाँ पर. तो यहाँ जो भी डिसीजन आप लेना चाह रहे हो उस डिसीजन को जब आप लोगे तो आपके साथ जो आपका पार्टनर है वो यहाँ पे रुका हुआ है. ये हैंगमैन की एनर्जी आपकी नहीं है, आपकी तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है. और ये आप एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब यू आर रेडी, यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू. आपको मालूम है कि आप जो कर रहे हैं उससे आपको कितना बेनिफिट होगा, वो आपके लिए कितना अच्छा रहेगा. तो यू आर वेरी श्योर अबाउट योर बिजनेस आइडिया या जो भी आप काम करना चाहते हैं. लेकिन जो आपका पार्टनर है,
अगर आप मैरिड है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है। अगर आप बिजनेस में है तो आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। तो जो भी दूसरा पर्सन आपके साथ है वो यहाँ पे स्टक है, वो यहाँ पे श्योर नहीं है कि उसे ये डिसीजन लेना है या नहीं। और यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है कि उसका डिसीजन बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये मेजर अड़काना है। तो जो भी ये पर्सन आपके साथ है, अगर वो ये डिसीजन नहीं लेना चाह रहा, तो कहीं ना कहीं आप उसको कन्विंस करने की कोशिश जरूर कर रहे हो, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ये मेजर अड़काना है, आपका ये काम रुका हुआ है, स्टक हो गया है। क्योंकि जब तक आपका ये पार्टनर जो है वो यहाँ जो खुश नहीं दिख रहा, सैड है, जब तक वो एग्री नहीं करता है इस पूरी डील को, इस पूरे बिजनेस आइडिया को, तब तक आप इसको आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि आप यहाँ पर उदास हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो स्टक है आपका, आपका डिसीजन एकदम स्टक है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो यहाँ पे एग्री नहीं कर रहा है इस बिजनेस डील के लिए, हालांकि आप यहाँ पे श्योर है। तो चलिए जानते हैं कि क्या फाइनली ये अप्रूव होगा, क्या आपका पार्टनर एग्री करेगा आने वाले समय में जो भी आपकी बिजनेस डील है। First of all, please tell me if the other person is going to agree to the business idea. What will happen? What's the future of this deal? What's the future? Please tell me what's the future. Will the other person agree to it? क्या दूसरा पर्सन इसके लिए एग्री करेगा? अबेंडनमेंट मुश्किल है। जो भी वो पर्सन है वो एग्री नहीं करेगा, यहाँ पर मुश्किल लग रहा है। वो पर्सन यहाँ पर आपको इस जो भी ये चीज है इससे मना करेगा, क्योंकि वो स्टक है। वो नहीं चाहता बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना, वो नहीं चाहता कि ये नया घर लिया जाए, वो नहीं चाहता कि इस जगह पे किसी जगह पे घूमने जाया जाए या ट्रैवल किया जाए। जो भी आपका बिजनेस आइडिया है, आपका जो पार्टनर है वो स्टक है, वो नहीं एग्री करेगा। अगर आप मैरिड है तो आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है वो आपके आइडिया को एग्री नहीं करेंगे। तो जो भी पर्सन है वो आपसे एग्री नहीं करेगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोऑपरेट नहीं करेगा, और आप यहाँ पे अबेंडन फील कर रहे हो सकता है कि आप दुखी होकर उस पर्सन को छोड़ दें। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपको ये चीज इतनी बुरी लगे या ये डिसीजन उनकी तरफ से जो वो कोऑपरेट नहीं करें कि आप उनको छोड़ने का सोच लें। यू वॉन्ट टू लीव द रिलेशनशिप, लीव द कंपनी, लीव द पार्टनरशिप। तो यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस आइडिया है, जो भी आप सोच रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए आप कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, हो सकता है फैमिली के लिए आपके कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिससे आपकी फैमिली में बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ, लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसका वो कॉपरेट नहीं कर रहा है यहाँ पर, और वो करेगा भी नहीं आने वाले समय में। और फाइनली आप अबेंडन फील करोगे एंड यू विल लीव द रिलेशनशिप, या फिर आप उस पार्टनरशिप को छोड़ दोगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे कार्ड्स भी आए हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से आपका डिसीजन नहीं है। इसमें जो आपका पार्टनर है उसकी ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करती है। कह सकते हैं कि 100 में से 70% उसकी ओपिनियन मैटर करती है, क्योंकि आप उनकी बात को मानते हैं और वो यहाँ मेजर अड़काना है। तो वो यहाँ पे स्टक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और उनकी जो इनएबिलिटी है डिसीजन लेने की, इस वजह से आप ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये जो अच्छा काम आप करने वाले थे, चाहे आपके परिवार को लेकर, चाहे आपके बिजनेस को लेकर, वो आप नहीं कर पाएंगे। और इस बात का जो दुख है वो आपको रहेगा, और आप अबेंडन फील करोगे, क्योंकि आप काफी कोशिश करोगे उस पर्सन को समझाने की, ऑनेस्टली उसको कन्फेस करने की कि ये अच्छा आइडिया है, लेकिन वो एग्री नहीं करेगा। एंड फाइनली आप यहाँ अबेंडन फील करोगे। तो यूनिवर्स का यही मैसेज है कि बहुत अच्छा प्लान है आपके पास, फाइनेंशियल गेन दिख रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपका पार्टनर एग्री नहीं करेगा, फाइनली आप उसे छोड़ दोगे। तो चलिए यहाँ पे ये जानते हैं, जब आप अपने पार्टनर को छोड़ दोगे, ये जो आपका पार्टनर है उसको आप जब छोड़ दोगे फाइनली, क्योंकि आपको ये जो खजाना मिलने वाला था इससे उसने आपको इससे दूर कर दिया, या जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वो आपके हाथ से चली गई, बिकॉज वो पर्सन डिसीजन नहीं ले पाया, वो स्टक था। तो अब आप जब इस पर्सन को छोड़कर जाओगे तो क्या आपको तरक्की मिलेगी, ये देखते हैं। Doctor of Master, please tell me all those who selected the purple stone, if they leave the person, the partnership, the marriage, will they be successful? Please tell me if they will be successful. If they go ahead and do it by themselves, if they just try the business by themselves, will they be successful? All those who selected the purple stone. Four of Swords. बहुत ज्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, आप अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप इस दूसरे पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा आश्रित है, बहुत डिपेंडेंट है, और 4 ऑफ सॉर्ट्स इसको दिखाता है। और कहीं ना कहीं आपके जो फाइनेंसेस हैं वो भी इस पर्सन के पास ही हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी की प्रॉब्लम है ऑलरेडी, और यहाँ पर ये पर्सन आपको दूर से आप पे नजर भी रख रहा है, क्योंकि ये आपकी एक्टिविटी पे नजर रख रहा है, और इससे अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना भी चाहोगे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो आप अबेंडन होके अगर जाते भी हो और इसको छोड़ते भी हो तो भी आप अपना खुद से कुछ इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत हद तक
एंजाइटी आपको होती है, आप ऑलरेडी काफी स्ट्रेस में हो, और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों ने अगर आपके पैसे लिए हैं तो वो पैसे भी आपको नहीं दे रहे हैं, और अकेले आप फेस करने में डर रहे हो लोगों को। ये बिजनेस जो है इसको अकेले करने में आप डर रहे हो, और ये जो पर्सन है मेजर अरकाना, जो 70% जिसकी ओपिनियन मैटर करती है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। अकेले अगर आप जाओगे, आगे बढ़ोगे, करने की कोशिश करोगे इस काम को, तो यहाँ पे आपको जो कॉम्पिटिटर है वो आप पे नजर रखेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके ऊपर पूरी नजर रखेंगे कॉम्पिटिटर, और ये आपको चीज परेशान करेगी। 4 ऑफ सॉर्ड्स है, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी। चलिए देखते हैं, ये तो हार्डशिप्स जरूर आती हैं इंसान की लाइफ में, पर क्या इनको क्रॉस करके आप आगे बढ़ पाएंगे? जो भी प्रॉब्लम आएगी, क्या जिन्होंने पर्पल स्टोन सिलेक्ट किया है क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि यहाँ खजाना है, ट्रेजर कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों है। तो क्या ये जिन्होंने ये पर्पल स्टोन सिलेक्ट किया है क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? कार्ड्स प्लीज टेल मी, वन फाइनल कार्ड प्लीज, वन फाइनल कार्ड प्लीज टेल मी इफ दे विल बी सक्सेसफुल। हर्मिट कार्ड आया है यहाँ पर, यानी कि आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आप डाउटफुल हैं। आप अगर हम देखें तो यहाँ पे हर्मिट है, और यहाँ पे जो दूसरा पर्सन था वो हैंगमैन था, लेकिन यहाँ पे जो हर्मिट है वो भी श्योर नहीं है उसे करना क्या है। हालांकि ये दोनों ही अलग अलग एनर्जीज हैं, दोनों मेजर अरकाना है। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो क्या है, आप भी डाउट में है कि आपको करना क्या, आप भी सोच रहे हैं, डर रहे हैं कि आगे बढ़े, ये डिसीजन लें या नहीं। ये पर्सन तो पूरी तरीके से ही मतलब आप ये सोच लीजिए, आप में फिर भी इतना तो है कि आप डिसीजन लेने के उसमें हैं कि चलो कुछ किया जाए, लेकिन ये तो पूरी तरह स्टक है। तो ये तो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेगा ये पर्सन, जो ये हैंग्ड मैन है। लेकिन आपकी यहाँ पे हर्मिट एनर्जी है, और यहाँ पे आप रिस्क ले सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा आप में डर है। तो यहाँ पे आप भी संकोच कर रही हैं, ये पर्सन तो पूरी तरीके से ही नहीं सपोर्ट करेगा, ये तो डर भी रहा है इन्वेस्टमेंट करने में। तो ये पर्सन तो जो आपका पार्टनर है वो तो बिल्कुल नहीं आएगा, इस चीज में आगे नहीं बढ़ेगा। आप कोशिश करेंगे लेकिन आप भी डरे हुए हैं, आपको भी श्योर नहीं है कि ये डिसीजन आप लें या ना लें। तो एडवाइस क्या है आपके लिए टैरो की, ये हम देख लेते हैं। Cards, please tell me what is the advice for all those who selected the purple stone, as they are in the hermit energy, not sure of what to do and stagnant है, hermit energy में है, उन्हें पता नहीं उन्हें करना है तो कैसे आगे बढ़ना है। तो एक कार्ड बताइए क्या एडवाइस है उनके लिए। आगे बढ़िए, द चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड है, ये रथ होता है, चैरियट का मतलब, और रथ जो है वो आगे बढ़ता है। तो टैरो आपको एडवाइस कर रहा है, बहुत ही सुंदर कार्ड आया है आपके लिए। ये आपको एडवाइस कर रहा है कि आगे बढ़िए, आपने जितना सोचना था सोच लिया, हर्मिट एनर्जी है, आपने बहुत अच्छे से सोच समझ लिया है। इस पर्सन को जो बिल्कुल ही लूजर है, यहाँ पे गिव अप कर चुका है इस चीज पे, इसको आपने पीछे छोड़ दिया है और आगे बढ़ चुके हैं आप। और यहाँ पे रथ जो आया है, चैरियट कार्ड, तो टैरो आपको एडवाइस कर रहा है कि आप आगे बढ़ें। आप ये पलट पलट कर इस पर्सन को ना देखें, जैसे आप हर्मिट एनर्जी है, आप इसकी तरफ देख रहे हैं कि ये आएगा, आपकी हेल्प करेगा, आपको आपका कोऑपरेट करेगा, या फिर आपको इस चीज में सपोर्ट करेगा, इस बिजनेस आइडिया में। लेकिन ये तो पर्सन किसी का ये नहीं करेगा, बिकॉज दिस पर्सन इज कम्प्लीटली गॉन। ये देखिए इसको कितना स्ट्रेस है, ये अपने आप ही मूव भी नहीं कर पा रहा है। इसके अगर देखें तो इसकी थॉट प्रोसेस ही ऐसा है कि ये स्ट्रेस्ड है, ये खुद ये कुछ नहीं करेगा, इसके ऊपर डिपेंडेंट मत होइए। आप इसको देख रहे हैं अभी भी हर्मिट की एनर्जी में, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि टैरो आपको एडवाइस कर रहा है। और मेजर अरकाना आए हैं, आपको 2 मेजर अरकाना दिए हैं टैरो कार्ड ने। यहाँ पर ये क्लियर आपको एडवाइस है कि आप आगे बढ़ें। तो यानी कि जो डिसीजन आप लेना है, आपको आगे बढ़ना है नहीं, आप सोच रहे थे, फाइनली टैरो इज एडवाइजिंग की मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आया है चैरियट का कार्ड, विच मीन्स मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। तो आपको आगे बढ़ना है और वही आप कर भी रहे हैं। फाइनली डिसीजन आपको यही लेना है। तो जो भी आपका बिजनेस आइडिया है, यकीन मानिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स लगातार आपके साथ साथ चल रहा है। तो ये जो भी पर्सन है इसको आप रहने दीजिए, आप अपना डिसीजन लीजिए, और आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। चैरियट का कार्ड का मतलब है कि आपको आगे बढ़ना है। टेक द डिसीजन, डोंट गेट स्टक, यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड इट विल बी इन योर फेवर। सो वेरी नाइस रीडिंग फॉर ऑल दोस हु सिलेक्टेड द पर्पल स्टोन। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था ब्लू स्टोन, जिन्होंने ये ब्लू स्टोन सिलेक्ट किया था, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का। Master of Nostradamus, please tell me what is the message for all those who selected the blue stone. All the positive energies, I invite you. All the positive energies, I invite you. All the positive energies, I invite you. Please tell me what is the message for all those who selected the blue stone. The blue stone. Please give me the message for them. The blue stone. All those who selected the blue stone. Conflict.
किसी चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है किसी से। ये हो सकता है आपका खुद का थॉट प्रोसेस हो, किसी बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। कार्ड्स प्लीज गिव मी द मैसेज फॉर ऑल दोस हू हैव द ब्लू स्टोन। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया है, यानी कि हो सकता है कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है यहाँ पे, या आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी कोई कंप्लेन हुई है और उस कंपनी में आपकी कंप्लेन हुई है और वहां पे कुछ जजमेंट का आप वेट कर रहे हैं, जस्टिस का वेट कर रहे हैं वहां पे। एंड गुड न्यूज, तो यहाँ पर जो भी आपके खिलाफ कोई कर रहा है, हो सकता है कोई कोर्ट केस है, हो सकता है किसी ने आपके खिलाफ कोर्ट में केस किया है, या फिर कंपनी में किसी ने आपको जानबूझ करके आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाया है या आपके साथ फाइट की है, तो आप जस्टिस का वेट करें। एंड द गुड थिंग इज की गुड न्यूज इज देयर, यानी कि जस्टिस जो होगा वो आपके फेवर में होगा। वेरी नाइस कार्ड। तो यहाँ पे गुड न्यूज का कार्ड आया है और ये एस ऑफ कप्स हमें बताता है कि बहुत ज्यादा इमोशनली आप हर्ट हुए हो, जो भी ये पर्सन है, इसने जो भी आपके साथ किया है, आप इमोशनली हर्ट हुए हो। अब हमें यहाँ पे आया है 12 ऑफ वॉन्ड्स, जो नाइट का कार्ड है। देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। और शायद अब जिस पर्सन ने आपके बारे में जो भी नेगेटिव बात बोली थी या जिसने भी आपको इस कंडीशन में फंसाया था, आप अब उस पर्सन से फाइट करना चाह रहे हैं, डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। और जो भी ये पर्सन है जिसने आपके बारे में बात को फैलाया, दूसरे पर्सन को आपकी बात बताई, अब आप उस पर्सन से रिवेंज लेना चाह रहे हैं, ऐसा यहाँ पे क्लियर लग रहा है, क्योंकि सब चीजें आपके फेवर में होती हुई दिख रही हैं। और जिस भी पर्सन ने आपको इस सिचुएशन में फंसाया, कॉर्पोरेट में ये बहुत होता है, कॉर्पोरेट में तो ये अगर ऐसा कुछ आपके ऑफिस में हुआ है जिसने किसी ने आपको किसी प्रॉब्लम में फंसा दिया या आपके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिए, तो यहाँ पर अब आपके फेवर में जस्टिस जाएगा, आपके फेवर में जस्टिफिकेशन होगा। बट द थिंग इज कि आप उस पर्सन से रिवेंज लेंगे। यहाँ पे स्वॉर्ड लेके आप एक नाइट की तरह उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन फिर भी आप इस एनर्जी को, अगर इस इमेज को हम देखें तो आप कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में हैं। और जो भी ये पर्सन है, इसको अब आप छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये वो पर्सन है जिसने आपकी बात जो थी मैनेजमेंट को बताई और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम में डाला। तो अब इस पर्सन की तरफ आप बढ़ चुके हैं, ये स्वॉर्ड लेकर के, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन आप करेंगे इस पर्सन को, ये यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे एक मैसेज भी आप इस तक पहुंचाएंगे, कम्युनिकेशन है। एक तो आप एज अ नाइट यहाँ जाएंगे, स्वॉर्ड यानी कि कम्युनिकेशन, दूसरा यहाँ पर पेज का कार्ड भी है। तो आप डेफिनेटली इस पर्सन को कांटेक्ट करेंगे, जो भी ये पर्सन है जिसने आपके बारे में बात बताई या आपकी कोई बात मैनेजमेंट को बताई है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तो अब आप उससे कांटेक्ट करेंगे। फिर क्या होगा, फिर यहाँ ब्लेसिंग का कार्ड है। हो सकता है कि जो भी ये पर्सन है इसको आप एक्सपोज कर दें और जो भी मैनेजमेंट है वो आपकी फेवर में आ जाए। जो भी ये पर्सन है जिसने आपके बारे में गलत बोला है उसको आप एक्सपोज कर देंगे, ऐसा यहाँ पे मैसेज है यूनिवर्स का। और फाइनली यूनिवर्स आपको यहाँ पे ब्लेस कर रहा है। तो जो भी आपके लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद उस गड्ढे में जाके गिर जाएगा, ऐसा यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो आप काफी स्ट्रांग है यहाँ पर। जो भी पॉलिटिक्स आपके खिलाफ करेगा वो खुद ही फंस जाएगा। कुछ कार्ड्स यहाँ निकले हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं या फिर किंग ऑफ सॉर्ड्स, जो भी आप जैसे आप इसको समझना चाहें। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 6 ऑफ कप्स आया है, जो कि आपको एक ऐसी फीलिंग है कि कोई लगातार आपका कुछ नुकसान करना चाहता है, लेकिन ये आपका नुकसान नहीं कर पाएगा क्योंकि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं। आपकी कम्युनिकेशन के सामने ये पर्सन कुछ भी नहीं है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है, आप जब अपनी बात को मैनेजमेंट के सामने रखेंगे तो मैनेजमेंट आपकी बात को समझेगा और मानेगा भी। तो जो भी ये पर्सन आपके खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र कर रहा है, जो भी ये स्कॉर्पियो है, जो भी ये पर्सन है जिससे आपको लग रहा है कि ये कुछ आपकी तरफ बढ़ रहा है या आपको कुछ गलत आपके बारे में इमेज बना रहा है, तो क्योंकि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं यहाँ पे, तो आपको तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप अपने आप को यहाँ पे क्लियर प्रूफ कर सकती हैं और वही आप करेंगी। जो भी ये पर्सन है वो खुद एक्सपोज हो जाएगा। जस्टिस विल बी इन योर फेवर एंड इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू। ये तो एक मैसेज हुआ आपके लिए। मैं देखती हूँ और भी कुछ मैसेज अगर मिलता है आपके लिए तो देखते हैं। Master of Nostradamus, give me more clarity, give me more message for all those who selected the blue stone. Give me more message for them, please. All those who selected the blue stone, what else can we see for them? What is the new message for them? Please give me another message for them. Okay. 2 of Wands, Lover's card, and we have 2 of Pentacles. 2 of Pentacles, 2 of Wands, and the Lover's card. And the Ace of Pentacles. Okay. Burning Tower and the Empress. Empress भी यहाँ पे है।
तो एम्प्रेस क्या बताना चाह रही है? एम्प्रेस है यहाँ पर, एक फीमेल है जो कुछ बताना चाह रही है आपको। देखते हैं क्या बताना चाहती है ये जो एम्प्रेस आई है आपके यहाँ पे, क्या मैसेज देना चाहती है एम्प्रेस। लेट्स सी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपका जो फाइनेंसेस है, आपके जो पैसे हैं, उसमें जो भी आपकी अर्निंग है क्या होगा उसको सडनली बर्निंग टावर, यानी कि आपकी जो अर्निंग है वो बर्न आउट हो सकती है। मतलब ये कि जो भी आपके पास थोड़ा बहुत जो पैसा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन जो पैसा आपके पास है वो बर्न आउट हो सकता है। मतलब गलत इन्वेस्टमेंट में मत जाना। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मत करना। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो अभी मत खरीदना। अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो मत करना, क्योंकि जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो सारा आपका बर्न हो जाएगा, सडन लॉस होगा पैसे का। तो कोई भी डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसेस सोच समझ के करिएगा, सडन फाइनेंशियल लॉस है। नेक्स्ट मैसेज एम्प्रेस क्या देना चाहती है, चलिए देखते हैं। एम्प्रेस व्हाट्स द मैसेज। तो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है और द लवर्स कार्ड। एम्प्रेस यहाँ पे ये भी आपको बताना चाह रही है कि जो भी आपकी लव लाइफ में पर्सन है, आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन है, लवर्स कार्ड, पेंटिकल्स, मेजर अरकाना, कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल। Okay, let's see. So let's see, देखते हैं। तो यहाँ पे जो एम्प्रेस है वो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रही है। लेट्स सी किसके बारे में है, आपके रिलेशनशिप के बारे में है। आप किसी को पसंद करते हैं, डेफिनेटली कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर इसके अलावा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई कंपनी है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप साइन करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे एम्प्रेस आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बताना चाहती है। क्या बताना चाहती है ये एम्प्रेस? एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये कि ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ये आपको फाइनेंसेस आपके अच्छे कर देगा। मतलब ये कि यहां पर तो आपको ये वार्न किया जा रहा है कि आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन उसके साथ ही साथ एम्प्रेस ये भी बता रही है कि आने वाले समय में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें आपको फाइनेंशियल गेन होगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास ये किंग और क्वीन है, लेकिन यहाँ पे किंग जो है वो खुश नहीं है, या एक पर्सन जो होगा वो उस इन्वेस्टमेंट से, इस कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो डिसीजन है वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा आपके जो पार्टनर है उसके ऊपर भी। लेकिन यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी एक मैसेज आया है यूनिवर्स का, इसमें हमें थोड़ी क्लैरिटी और लेनी होगी। एम्प्रेस हमें यहाँ पे ये भी एडवाइस कर रही है कि आप अगर कहीं पे फाइनेंसेस इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सडन फाइनेंशियल लॉस होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता रही है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें आपको फाइनेंशियल गेन होगा। और यहाँ पर जो भी आपके साथ जो पर्सन है वो आपके साथ एग्री नहीं करेगा। तो ये बहुत ही अलग सा मैसेज है। फिर हम इस पे क्लैरिटी लेते हैं, बस 3 कार्ड्स हम लेंगे एंड लेट्स सी व्हाट इज द फाइनल मैसेज फ्रॉम द एम्प्रेस। एस ऑफ वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द बर्निंग मैसेज। तो ये यहाँ पे जो मेन मैसेज है वो यही है कि आपको इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, अगर आपने किया तो फाइनेंशियल लॉस होगा। यही हमें पहले मैसेज आया था, उसके बाद हमने उसको और क्लैरिटी ली थी। तो अभी मैं आपको इसको समझाती हूँ, क्योंकि मेन इसमें यही है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप कर देंगे, होगा क्या कि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट आएगा, मतलब ये कि कोई ऑफर आएगा आपको, बिजनेस ऑफर आ सकता है। और इस बिजनेस ऑफर के बाद क्या होगा कि आपके पास जो थोड़ा बहुत पैसा है वो आप उसमें इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। आपको इसलिए ऐसा लगेगा कि भाई ऐसा करेंगे तो हमें ये खजाना मिलेगा, तो इसलिए इस खजाने की वजह से आपको लगेगा कि ये खजाना आपको मिलेगा,
इस वजह से आपके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा है वो आप इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। आपके इस डिसीजन से जो आपका पार्टनर है वो खुश नहीं होगा। जो भी आपका पार्टनर है, आप दोनों में कोई एक पर्सन होगा जो खुश नहीं होगा उस इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ लॉस होगा और होगा भी यही। तो यहाँ पे आपको टैरो यही एडवाइस कर रहा है कि जो भी आप बिजनेस का जो खजाना आप सोच रहे हैं कि ये खजाना आपको मिलेगा, इस खजाने के चक्कर में आपके पास जो पैसा है उसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये खजाना, ये ट्रेजर जो है, इसके चक्कर में आप अपने पार्टनर की बात ना मानकर, जैसे ये जो लेडी है यहाँ पर, शी इज लुकिंग हैप्पी, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी विद द इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये खुश है। यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट कर देगी। जो भी ये पेंटिकल्स है उससे क्या होगा कि जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे बर्निंग टावर है, तो फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे होगा। तो इसलिए आपको ये डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पे एम्प्रेस आपको यही बता रही है कि अगर कोई भी आपका ऐसा डिसीजन लेने की नौबत आती है जहाँ पे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है या कुछ ऐसा, और जो थोड़े बहुत आपकी अर्निंग है, जो मनी है, उसको इन्वेस्ट करना है, तो आप वो मत करिएगा। इस समय आपके लिए ठीक नहीं है, फाइनेंशियल लॉस है। तो दिस इज द फाइनल मैसेज। सो लेट्स सी, अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओवरऑल एनर्जी, वन फाइनल कार्ड फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड द ब्लू स्टोन, वन फाइनल कार्ड प्लीज। ओके, तो ये आया है लवर्स कार्ड। देखिए, इसका मतलब ये है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी। तो एक अपॉर्चुनिटी जो आई है एकदम से, उसको आप तुरंत नहीं सिलेक्ट करिएगा, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। और जो अगर आपके पास ज्यादा फाइनेंसेस नहीं है तो अभी अवॉइड करिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए, अगले 6 महीने तक अवॉइड करिए। 6 महीने के बाद आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में मेरी कोई और वीडियो होगी, उस पर आप जनरल रीडिंग में भी देख सकते हैं, या फिर आप पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी अगले 6 महीने तक आप इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप करेंगे इन्वेस्टमेंट तो जो भी आपके पास थोड़ा बहुत जो पैसा है वो आपका बर्न आउट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो आपको इसलिए अवॉइड करना है एनी इन्वेस्टमेंट, ओके। और अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेंगी। 6 महीने के बाद जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगले 6 महीने तक अभी आप कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक द रीडिंग। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।